ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। आज का प्रश्न, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे। अभी हमें वह मिल गया, अभी हमें वह मिल गया। दूसरा, साथ साथ रह माता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं। साथ साथ रह माता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वे कहते हैं, हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। बच्चे जानते हैं, इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल पहले बाप ने आकर पढ़ाया था व राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है, माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है, 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता है, योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। ये गायन भी है। तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता है पूरे विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं। वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की।
याद करने से तुम्हारे से कोई भी कर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। याद करने से तुम्हारे से कोई भी कर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की तो बात ही नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना वो सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। क्लियर? वहां है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते ही नहीं। अब हम हैं ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली बने, और जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं ना। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा ये तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखलाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता ही नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई समझते हैं। बड़ा वंडरफुल है। समझाया कितनों को जाता है, पर समझते कोटों में कोई है। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंडर पार्ट है। बाप ने समझाया है तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके, सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी ना हिंदू लिख देते हैं, हम भल कुछ भी नाम दें। हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अब वह दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने से अपने को हिंदू कह देते हैं। अब हिंदू नाम पड़ा ही क्यों है? क्यों पड़ा ये अभी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए भला ये तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है, तो बता नहीं सकेंगे कोई। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, ये बात जानते हो? इन कहते हैं ना ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे ना, श्यामी स्वर्ग कहा जाता है। पता है ना ये बात? तो अब आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अब ये दिल में धारण करना है ना, दिल में धारण होगा तो स्मृति में बार बार आएगा ना। तो अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते बच्चे काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसीलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रह ही ना सके। वे अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। तो बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। बल अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। वे सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं ना, और ढेर सन्यासी है जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। अब पहले वे भी सतो प्रधान थे, कौन? सन्यासी। अभी तमो प्रधान बन गए हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। तो बाप समझाते इस पतित दुनिया का विनाश तो वो नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो लड़ाई लग जाएगी। पहले ऐसे बोलते हैं फिर रुकते हैं ताकि दूसरे वाले सोचे क्या कह रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं होगा लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अब शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, ये हुआ वो हुआ, फिर होली में स्वांग बनाते हैं। और वास्तव में ये मूसल जिससे विनाश करते हैं ना। अब ये भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना ही है। बनी बनाई बन रही। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। किसको भी दोष नहीं दे सकते, नहीं किसको भी दोष नहीं दे सकते। ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। अब तो ना व्यक्ति को दोष दो, ना कोई वस्तु को दोष दो, किसी को भी दोष नहीं दो। ड्रामा में पार्ट है, क्या समझे, ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वह भी तुम समझ गए हो। भावी माना कहते ना ये तो भावी है, तो कोई टाल नहीं सकता। तो ये भावी क्या होती है, यही जो ड्रामा में नूंद है, जिसको टाला नहीं जा सकता। अब क्या नूंद है आपको कैसे पता पड़े। आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से अपना सब कुछ ठीक करें, याद की यात्रा में रखें, नहीं तो आसपास का ड्रामा कुछ और ही बन जाएगा और फिर उसको देखते फिरो कि आसपास का क्या ड्रामा बन गया। तो भावी तो क्या चीज है वह तो तुम समझते हो ना इस समय। भावी क्या चीज है, ये कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। अब यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी यह तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो, माने जो ये अक्षर सुनते हो ना, इनका अर्थ भी आप समझते हो अच्छी रीति से। अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहानी सुनाई जाती है ना, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा। तो ये सहज दे सहज। अब झूठी कहानियां तो बहुत है, सुनिए ना झूठी कहानियां। अब आप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, गाते आए ना। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ, सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति और दुर्गति को दुख गति। माना किसकी क्या होगी गति, उस पे सुख लगाए या दुख लगाए। ठीक है, अगर दुर्गति सुन रहे हो, दुर्गति, दुर वो तो ना कहीं ऐसे, दुर माना दुख, दुख की गति, और सदगति माना सुख की गति। अब कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। तो समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। कोई ये नहीं कि एक आपकी यहाँ दुनिया है, एक ऊपर आसमान में दुनिया, ऐसी कोई दुनिया नहीं होती है। ये वे समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, ऊपर में कोई दुनिया है, इसीलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं, है ना। तो वास्तव में वहां कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुखधाम। कलयुग है दुखधाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे। ये तो एक हफ्ता 10 दिन हो गए बाबा यही वाली क्लियर करा रहे हैं, यही वाला पॉइंट कि बाप बच्चों को दुख नहीं देते। आपको ड्रामा में जो सीन देखने पड़ रहे हैं वो हमारे कर्मों पर मान वो नूंद गए हैं। अब वही आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे देखते हो। हाँ, रियलाइजेशन करनी बड़ी जरूरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। रियलाइज करोगे तो फिर उसके बाद चेंज आएगा तो फिर याद की यात्रा करोगे। अब याद की यात्रा करोगे तो पिछले जो विकर्मों का बोझा है वो उतरेगा, हल्का हो जाएगा। पर बाप बच्चों को दुख नहीं देते। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़ी देंगे, देंगे क्या, नहीं दे सकते। जिसने दुख हरना है वो दुख देता नहीं है।
अभी है रावण राज्य। मनुष्य में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है, रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे, बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते, ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। माना छोटा सा एरिया है तो वहां पे 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि चाहे भले कम चित्र रखो। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्य को समझ मिले आखरीन भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है, बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते ये वही कल पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश और स्थापना की, यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है, ऐसा और कोई है ही नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है ये ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई ये बातें जानते नहीं। बेहद की आहुति पड़नी है ये तुम जानते हो, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। वे तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत अच्छा है ना। परंतु वे तो जो स्थापन करेंगे वे अपने लिए ही करेंगे ना। मेहनत सब अपने लिए करते हैं, अपने लिए ही करेंगे ना। आप जो ये स्थापना कर रहे हो ये किसी और के लिए थोड़ी, अपने लिए कर रहे हो ना। तो मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इसी यज्ञ से प्रज्वलित हुई। कहां वे हद की बातें, कहां ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए हैं। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने ये बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में, मनुष्य से देवता बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं ना सबको। फिर है पुरुषार्थ करना उस पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाए। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, आपको कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं दी गई है। अब अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे? क्या मेहनत कराएंगे? ये कोई मेहनत नहीं है। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई ये कहे कि मुझे कोई याद नहीं करने देता, ये तो होता नहीं है ना। याद तो दिल से होता है। आप याद कर सकते हो, बाप को याद कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अब ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहां तक है? बाप को याद करते हैं
कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। जैसे कोई कहे आप बड़े हिंसक हो तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि ऐसी कौन सी हिंसा कर दी। लेकिन अगर आप क्रोध करते हो, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। तो डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते। माना कोई आपने कोई रेसिपी बनाई, माना कोई दाल बनाई, सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया, कोई स्थूल चीज, हलवा बनाया, तो उसमें घी भी जाएगा, चीनी भी जाएगी, सूजी भी जाएगी, ये सब कुछ जाएगा ना, पानी भी जाएगा, सब चीजें जाएंगी। अब दाल बनाने में सब मसाले भी जाएंगे, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। तो जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। अगर आपने कोई मीठा बनाया और उसमें मीठा कम है, माना मीठा लग ही नहीं रहा, वो फीकी फीकी सी है, तो भी वो बढ़िया, चाहे आपने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दियो, लेकिन अगर उसका मेन जो उस चीज को उठाने वाली वो चीज ही नहीं डाली है तो वो भी इतनी बढ़िया नहीं लगती। और अगर नमक ही नहीं डाला है, सब कुछ डाला पर नमक नहीं डाला, तो वो बढ़िया नहीं लग सकती, है ना। बैलेंस, और जितना माना ये सारी चीजें डाल देने के बाद भी अगर आपने ये सब चीजें नहीं डाली तो फिर वो खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। माना मान की इच्छा ना रखने वाला, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। आज का स्लोगन, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। नेचर इजी कैसे बनाए? सबसे पहली बात है, हम इतने सॉफ्ट, जिसे कहते हैं कहीं बहुत सॉफ्ट स्पोकन है,
या कोई सॉफ्ट एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सहजता से उनको अगर कहो कि आप ना ऐसे नहीं करो, वहां बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, वहां से बच्चे दिख रहा है, यहाँ से चलो बैठने की बात हो रही है। ऐसे ही घर में क्या होता है, अगर कहा जाता है कि ये कार्य हमने करना है तो आपको चारों तरफ से हम आपको सहयोग देंगे। अरे मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप करता हूँ, सारे काम मैं अपने आप करता हूँ, मुझसे नहीं होता सहयोग, किसी का नहीं चाहिए होता। अब यहाँ क्या रफ है आत्मा, रफ कठोर, कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती है। तो जो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर सकता और जल्दी से मोल्ड नहीं होता, वो इजी नहीं होता, उसके काम टफ हो जाते हैं। जैसे कि वो इतना इजी है कि अगर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आके उसको सहयोग देंगे तो भले आओ, बहुत बहुत शुक्रिया, माने ये कभी शो नहीं करेगा कि मुझे तो चाहिए ही नहीं किसी की मदद, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। माना उसकी जो नेचर है सबके साथ एडजस्ट होने की नहीं होती है, तो वो कभी इजी नहीं होता। इसीलिए उसके काम भी कभी बहुत ही आसानी से नहीं होते हैं, टफ होते हैं। उसको कोई मदद ही नहीं करने आता, क्योंकि वो एक तो उसका मूड भी वैसा रहता है। जो इजी होता है उसका मूड स्विंग नहीं करता, वो हमेशा हर चीज में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो इजी नहीं रहता उसका मूड बात बात पे स्विंग करता है। तो जो किसी के साथ भी चेंज नहीं होना चाहता है वो इजी नहीं होता, और जो इजीली नहीं होता उसके काम भी इजीली नहीं होते हैं। जैसे हम कहीं निकले, अब हमारा काम होना चाहिए, ये तो हमने बाबा से कह दिया, लेकिन किस ढंग से होगा ये तो बाबा आगे पूरी भूमिका बनाई हुई होती है। आप बस अपने आप को इजी रख के कि बाबा साथ है, सब होना ही होना है, ऐसे करके चलो, तो वहां पे जितने भी लोगों का आपको सपोर्ट मिले या मदद मिले, शुक्रिया बाबा और शुक्रिया सामने जो निमित्त बनी, ऐसे मान के चलने से आपकी नेचर क्या हो गई है, इजी हो गई है। आप सबको मिला के सबके साथ चलना बहुत आसान है आपका, और इस तरह से जो चलता है उसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और अगर कोई इस तरह से चलता है, नहीं ऐसा कैसे, ये क्या वो क्या, और मुझे ही क्यों कह दिया ऐसा करने के लिए, मुझसे नहीं होता, ये नेचर जो है इजी नहीं है, इसलिए उसके काम भी आसानी से नहीं होते। वरना भगवान हर कार्य को आसानी से करा सकता है आपके साथ खड़े होकर, लेकिन अगर हम उसे साथ ही ना रखें तो फिर हमारे काम कैसे होंगे साथ। और जो बहुत इजी होता है, हल्का फुल्का रहता है, बाबा साथ है सब कार्य हो जाएगा, लेकिन मेहनत खुद करता है। ये थोड़ा कि बाबा के पास शरीर है, शरीर नहीं है, पर बाबा मुझे समझ दिए जा रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ हमने एडजस्ट करना है, वहां पे उसके साथ एडजस्ट करना है। कहीं पर भी वो सुबह से लेकर रात तक सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, लेकिन टेंशन में कभी नहीं आता। ये उसकी नेचर कैसी है, इजी नेचर है, नेचर उसकी इजी है, इसीलिए उसके सारे काम भी इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपने आप को मोल्ड करना आता है ऑन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होती है वो अपने आप को इजीली मोल्ड कर लेता है, तो सारे उसके काम इजीली हो जाते हैं। अब किसी ने सोचा मुझे गाड़ी में ही जाना, मुझे गाड़ी में, और अवेलेबल कुछ और चीज है, उसमें भी इजी, क्योंकि उसका मकसद पहुंचना है तो वो पहुंच गया। ये नहीं कि वो जा किस चीज पे रहा है, तो पहुंचना उसका मकसद है, वो पहुंच गया। तो इस तरह से हमारी नेचर के हिसाब से, माना अगर हमारी नेचर इजी है, एडजस्ट कर लेती है सब चीजों में, तो हमारे काम भी सारे इजी हो जाते हैं। माना हमको सहयोग भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप एक इजी नेचर वाले हो, और दूसरे भी सरल स्वभाव जिसे कहते हैं, माना टफ नहीं, माना वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि माना उसके हिसाब से सारी चीजें चले, नहीं, वो हर चीजों के हिसाब से अपने को मोल्ड कर लेता है, तो सारी चीजों उसके अनुकूल हो जाती हैं और उसका कार्य सफल हो जाता है। तो चाहे प्रकृति का सहयोग हो, चाहे किसी व्यक्ति का सहयोग हो, चाहे किसी साधन का सहयोग हो, या साइंस के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सहयोग हो, उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उसकी नेचर जो है इजी है। क्लियर? अब उसके सारे काम होंगे कि नहीं होंगे, हो जाते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाता है, हो जाता है। इसीलिए कईयों की नेचर ऐसी होती है, वो बड़े रिजिड टाइप के होते हैं, वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते। अब जो रिजिड होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, और जो इजी होते हैं वो बिल्कुल बाबा के समान सोचते हैं। इसलिए उनकी नेचर इजी होती है और सब काम उनके इजी हो जाते हैं। अपनी नेचर को इजी बनाओ,
तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति।